अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शेख उमर। सिटी इंडिया न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। आइए देखते हैं आज की टॉप 10 न्यूज। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने पार्टी अरकान पार्लियामेंट को हिदायत दी है कि रियासत के मफादात के लिए पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में शिद्दत के साथ आवाज उठाएं। उन्होंने कहा कि तेलंगाना के साथ मरकज ने नाइंसाफी का रवैया इख्तियार किया है, लिहाजा लोकसभा और राज्यसभा में अरकान को जिद्दोजहद करनी चाहिए। केसीआर ने प्रगति भवन में टीआरएस पार्लिमानी पार्टी का इजलास तलब किया था। यह इजलास 5 घंटों तक जारी रहा, जिसमें बजट सेशन में पार्टी की हिकमत अमली को खतियत दी गई। चीफ मिनिस्टर ने 23 मसाइल पर मुबन्नी तफसीली नोट अरकान पार्लियामेंट के हवाले किए, जो मरकजी हुकूमत से ज़ेर इल्तवा है। तंजीम जदीद कानून में तेलंगाना से किए गए वादों की अदम तकमील के अलावा मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स और फलाही कामों में मरकजी फंड्स की अदम इजराई की तफसीलात से अरकान पार्लियामेंट को वाकिफ कराया गया। चीफ मिनिस्टर ने वाज़ेह तौर पर कहा कि मरकज के साथ रियासत के मफादात के सिलसिले में कोई समझौता नहीं किया जाएगा। चीफ मिनिस्टर ने लोकसभा और राज्यसभा में मरकजी बजट पर तवज्जो देने की हिदायत दी, ताकि बजट में तेलंगाना की हिस्सेदारी के लिए जिद्दोजहद की जा सके। बजट की पेशकशी के बाद अरकान पार्लियामेंट अपनी हिकमत अमली के मुताबिक आवाज उठाएंगे। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि वक्तन फवक्तन अरकान पार्लियामेंट के लिए हिदायत जारी की जाएंगी। वज़ीर बल्दी नज़्म के टी रामाराव ने कहा कि हुकूमत SRDP स्कीम के तहत स्काईवे की तामीर के लिए तैयार है, लेकिन मरकजी हुकूमत इस मामले में ताउन करने के लिए तैयार नहीं। तेलंगाना हुकूमत ने कंटोनमेंट इलाके में सड़कों की तोसी के लिए अराजी अलॉटमेंट की दरख्वास्त की थी, लेकिन ताहाल कोई कार्रवाई नहीं की गई। KTR ने ट्विटर पर लिखा है कि 6 बरसों से मरकज से बारहा दरख्वास्त के बावजूद दिल्ली में इख्तिदार में मौजूद अफराद ने कोई तवज्जो नहीं दी। स्ट्रैटेजिक रोड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट पर अमल के लिए ट्विटर पर तवज्जो दहानी के बाद KTR ने यह ट्वीट किया। हैदराबाद और मुज़ाफ़ाती इलाकों में शिद्दत की सर्दी का सिलसिला जारी है और हफ्ते और इतवार की दरमियानी शब दर्जा हरारत में मजीद गिरावट आई। शहर के कई इलाकों में, खासतौर पर मुज़ाफ़ाती इलाकों में दर्जा हरारत 10 डिग्री से कम हो गया था। शहर में औसत अक़ल तरीन दर्जा हरारत 12 डिग्री रिकॉर्ड किया गया, जो मामूल से 4 डिग्री कम है। श्रीलंगमपल्ली में सबसे कम 8.3 डिग्री सेल्सियस दर्जा हरारत रिकॉर्ड किया गया। महकमे मौसमियात के मुताबिक शहर में पीर को दर्जा हरारत में मजीद गिरावट का इम्कान भी है। वज़ीर सेहत टी हरीश राव ने कहा कि हुकूमत ने कोरोना सूरत हाल से निपटने के लिए सरकारी दवाखानों में 20,000 ऑक्सीजन से भरपूर बेड्स का इंतजाम किया है। उन्होंने कहा कि हुकूमत कोरोना की सूरत हाल से मौसर अंदाज में निपटने के लिए हर मुमकिन इक़दाम कर रही है। हरीश राव ने ज़हीराबाद गवर्नमेंट हॉस्पिटल के इहाते में 500 लीटर सलाहियत के ऑक्सीजन प्लांट का इफ्तिताह किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि तेलंगाना हुकूमत ने महकमे सेहत के इस्तेहकाम के जरिए अवाम के लिए बेहतर इलाज की सहूलतों को यकीनी बनाया है। सरकारी दवाखानों में बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर सहूलतें फराहम की गई हैं। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने सेहत के शोबे में कई इनकलाबी तब्दीलियां और इस्लाहात किए हैं। ज़हीराबाद में 50 बिस्तरों की मंजूरी दी गई, जो माँ और बच्चों के इलाज के लिए मुख्तस रहेंगे। उन्होंने कहा कि ज़हीराबाद एरिया हॉस्पिटल के लिए 50 लाख रुपये मंजूर किए गए हैं, ताकि बुनियादी सहूलतों को बेहतर बनाया जाए। मुर्दा शख्स को कोरोना का दूसरा डोज देने की ऑनलाइन एंट्री की गई। यह हैरत अंगेज वाक़या जिले कामारेड्डी में पेश आया। जिले के कृष्णाजी वाड़ी गांव से ताल्लुक रखने वाले राजशेखर की कोरोना से गुज़िश्ता साल अप्रैल में मौत हो गई थी। कोविड का पहला डोज लेने के 10 दिनों के अंदर उसकी मौत हो गई थी। ताहम 28 जनवरी को राजशेखर के दूसरा डोज लेने की तफसील कोविन पोर्टल में दर्ज की गई। लिंक को खोलने पर दूसरा डोज लेने की दर्ज इत्तला दी गई और सर्टिफिकेट भी डाउनलोड करने के लिए सहूलत भी फराहम की गई। इसको देखकर मतूफी के अफराद खानदान हैरतज़दा हो गए। समझा जाता है कि नशाने को मुकम्मल करने के लिए ओहदेदारों से इस तरह ऑनलाइन इंदराज किया गया। सूर्यापेट जिले में मुकामी अफराद की जानिब से TRS रुकने असम्बली के घेराव के बाद सूरत हाल कशीदा हो गई है। कुदाड़ के रुकने असम्बली बी मलिया यादव जानकी नगर तांडा में तरक्याती कामों के इफ्तिताह के लिए पहुंचे थे। मुकामी नौजवानों ने इन्हें रोक लिया और गांव में तरक्याती कामों की अंजामदही में ताखिर की शिकायत की। मुकामी नौजवानों ने रुकने असम्बली का घेराव किया। मुकामी अफराद की नाराजगी को देखते हुए रुकने असम्बली ने समझाने की कोशिश की, लेकिन वो एहतजाज करते रहे। इस मौके पर रुकने असम्बली के हामियों ने मुकामी अफराद पर बरहमी जाहिर की। तकरीब के बाद TRS कारकुनों और मुकामी अफराद के दरमियान बहस व तकरार हुई और दोनों ग्रुप मुतसादिम हो गए। हमले में बाज़ अफराद को जख्म आए। पुलिस ने मदाखलत करते हुए सूरत हाल को काबू में किया। जवाहरलाल नेहरू टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी के अंडर ग्रेजुएट फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए 12 फरवरी तक ऑनलाइन क्लासेस बरकरार रहेंगी और इसके बाद कैंपस में क्लासेस का आगाज होगा। ताहम अंडर ग्रेजुएट साल सुवम और चाहरुम के लिए क्लास वर्क और इम्तिहानात के अलावा तमाम PG कोर्सेज बशमुल फॉर्म D के लिए कैंपस में क्लासेस होंगी। इन क्लासेस के लिए कोरोना से हिफाजत के तमाम इंतजाम किए जा रहे हैं और इन क्लासेस का 1 फरवरी से आगाज होने वाला है। यूनिवर्सिटी ने अपने तमाम मुल्हिका कॉलेजेस को इस फैसले से एक सर्कुलर जारी करते हुए मुतल्ला कर दिया। वाज़ेह है कि रियासती हुकूमत ने भी 1 फरवरी से स्कूल्स और तालीमी इदारों की कुशादगी के फैसले का ऐलान कर दिया है।
मोदी जी, बजट 2022 में मरकज की जानिब से तमाम रियासतों के लिए एक साथ तौर पर फंड की उम्मीद करता हूं। वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के.टी. रामाराव ने मरकजी बजट से एन पहले ट्वीट करते हुए वजीर आजम नरेंद्र मोदी से ख्वाहिश की कि बजट में फंड्स के अलॉटमेंट में तमाम रियासतों के साथ एक साथ सुलूक किया जाए। उन्होंने उम्मीद जाहिर की है कि मरकजी हुकूमत का बजट हक़ाइक़ पर मबनी रहेगा। मरकजी हुकूमत 1 फरवरी को पार्लियामेंट में बजट पेश कर रही है। मरकजी हुकूमत के मुख्तलिफ वादों की याद दहानी के साथ के.टी. ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी को ट्वीट किया। यूं तो हैदराबाद में शहरियों को ट्रैफिक पुलिस के चालानात के नतीजे में जेब हल्की करनी पड़ रही है, लेकिन बाज़ अफराद ऐसे हैं जो पुलिस से बच तो गए लेकिन चालान से बच नहीं सके। ऐसे अफराद जब कभी पुलिस के शिकंजे में आते हैं तो तमाम पेंडिंग चालानात का हिसाब तलब किया जाता है। हालिया अरसे में कई 2 व्हीलर्स सवारों को पुलिस ने रोका जिनकी गाड़ियों पर हजारों रुपए के चालानात पेंडिंग थे। हैदरगुड़ा इलाके में गाड़ियों की तलाशी के दौरान एक बाइक को रोका गया जिस पर 70 चालानात पेंडिंग थे, जिनके जुर्माने की रकम 15,445 रुपये थी। पुलिस ने गाड़ी को जब्त कर लिया। बताया जाता है कि गाड़ी के मालिक प्रशांत एक खानगी दायरे में मुलाजिम है। उन्होंने बेक वक्त चालानात की मुकम्मल रकम अदा करने से माजूरी का इजहार किया है। बताया जाता है कि कई गाड़ियां ऐसी पुलिस ने जब्त की हैं जिनकी मालियत से ज्यादा चालानात की पेंडिंग रकम है। ट्रैफिक कवायद की खिलाफ वर्जी पर CCTV कैमरों के जरिए गाड़ियों को चालानात किए जाते हैं और गुज़िश्ता 1 साल से मास्क के अदम इस्तेमाल पर चालानात में इजाफा हो चुका है। पुलिस अहदेदारों का कहना है कि चालानात से बचने वाले आखिर कब तक अपनी खैर मनाएंगे। यूं तो शहर में बल्दी मसाइल की कोई हद नहीं, लेकिन बस औकात एक कमसिन की शिकायत भी हुकूमत पर असरअंदाज साबित होती है। सिकंदराबाद के बौद्धनगर से ताल्लुक रखने वाले दूसरी जमात के तालिब इल्म कार्तिकिया ने अपने हाथ से KTR को शिकायत लिखी। एक ट्विटर ने इस तहरीर को ट्वीट करते हुए वजीर बल्दी नज़्म KTR की तवज्जो मबजूर कराई। कमसिन लड़के ने घर के करीब फुटपाथ का काम अंजाम न देने और कचरा और मलबा अधूरा छोड़ देने की शिकायत की। KTR ने इस ट्वीट पर फौरी कार्रवाई करते हुए जोनल कमिश्नर सिकंदराबाद को शख्सी तौर पर दौरा करते हुए शिकायत कुलिंदे के साथ तस्वीर रवाना करने की हिदायत दी। जोनल कमिश्नर श्रीनिवास रेड्डी और दीगर ओहदेदार फौरी कार्तिकिया के मकान पहुंचे और शिकायत का जायजा लिया। उन्होंने फुटपाथ का काम फौरी शुरू करने का तयक्कुन देते हुए लड़के के साथ तस्वीर खिंचवाई जो ट्विटर के जरिए KTR को रवाना की गई। ऐसे ही ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। लाइव वीडियोस देखने के लिए प्ले स्टोर से हमारे ऐप सिटी इंडिया न्यूज़ को डाउनलोड करें। लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।